फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। राजनीति में काफी किस्से ऐसे हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते हैं, जिन पर गाहे बगाहे चर्चा होती ही रहती है। साल 1982 में हरियाणा की राजनीति में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिससे अचानक ही पूरे प्रदेश की राजनीति बदल गई थी। अब साल 1982 का हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ताऊ देवीलाल और चौधरी भजनलाल जैसे दिग्गज नेता का तो जिक्र होगा ही। जिस किस्से का हम जिक्र करेंगे वो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला किस्सा माना गया था। मई 1982 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। चौधरी देवीलाल ने लोकदल और डॉक्टर मंगल सेन ने हरियाणा भाजपा का गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी विधानसभा की 90 सीटें थी, जिसमें लोकदल को 31 सीटें मिली थी और भाजपा सिर्फ 6 वोटों पर ही जीत पा सकी थी और भाजपा की जीत सिर्फ शहरी सीटों पर ही हुई थी। तो इस तरह इस गठबंधन को कुल 37 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए कम से कम 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। उस समय चुनावी रण में चौधरी भजनलाल भी थे जो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको सिर्फ 36 सीटें ही मिली और उस चुनाव में 16 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। तो उस वक्त सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में थी। भाजपा के दिग्गज नेता और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले गठबंधन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति में दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। फिर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी वाजपेयी जी के बयान का तब समर्थन किया था। चौधरी देवीलाल का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटों के साथ अव्वल नंबर पर रहा था, इसीलिए कायदे से इस गठबंधन को ही सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था। लेकिन तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, तो स्वाभाविक रूप से तब हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे भी आज के राज्यपालों की तरह ही केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे थे। जीडी तपासे ने चौधरी देवीलाल को विधायकों का समर्थन पेश करने का निर्देश दिया। चौधरी देवीलाल ने लोकदल और भाजपा के 37 विधायकों के अलावा 8 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। उस दिन शनिवार था और सोमवार को जीडी तपासे ने उनके सामने विधायकों की परेड कराने का निर्णय सुनाया और ये कहा कि अगर बहुमत साबित कर देंगे तो उसी दिन उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। चौधरी देवीलाल खुशी खुशी राजभवन से लौट आए और सोमवार की परेड की तैयारियों में लग गए। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में राज्यपाल जीडी तपासे ने बिना बहुमत की औपचारिक जांच किए ही रविवार को ही नई दिल्ली के हरियाणा भवन में आनन फानन में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। चौधरी देवीलाल और उनके समर्थक राज्यपाल के न्योते का इंतजार ही करते रह गए और कुर्सी भजनलाल ले उड़े। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने राज्यपाल जीडी तपासे को फोन करके ये कहा था कि किसी भी हाल में भजनलाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है और फिर बेचारे तपासे क्या करते। कांग्रेस सरकार और गवर्नर की मिलीभगत से हुए इस घोर अनैतिक घटनाक्रम पर जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, बाबू जगजीवन राम, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विजयी राजे सिंधिया, हेमवंत नंदन बहुगुणा, मधु लिमेय, सैयद शहाबुद्दीन, देवराज उर्स जैसे तब के तमाम जाने माने बड़े नेताओं ने इस घटनाक्रम का जमकर विरोध किया और राष्ट्रपति से राज्यपाल जीडी तपासे और भजनलाल की अनैतिक सरकार को फौरन बर्खास्त करने की मांग की और उन्हें इस संबंध में बाकायदा संयुक्त ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन केंद्र सरकार ने इनके विरोध को अनसुना कर दिया। खुद भजनलाल ने तब प्रेस के सामने ये स्वीकार किया था कि उन्हें महज 42 विधायकों का ही समर्थन हासिल था, लेकिन एक बार शपथ लेते ही निर्दलियों में उन्हें समर्थन देने की होड़ लग गई थी और अंततः उन्हें 55 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया था। अगर देवीलाल को पहले शपथ दिला दी गई होती तो उन्हें भी तमाम निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल होते देर नहीं लगती। बाद में देवीलाल अपने समर्थकों के साथ राज्यपाल के समक्ष शिकवा जताने पहुंचे तो राज्यपाल जीडी तपासे के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो कैसे सफाई देते। चौधरी देवीलाल राजभवन में भजनलाल और उनके मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त करने और लोक दल की सरकार बनाने की मांग राज्यपाल से करते रहे और इसी दौरान चौधरी देवीलाल और राज्यपाल जीडी तपासे के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस दौरान गुस्साए देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ी और खरी खोटी उन्हें सुनाने लगे। इससे नाराज राज्यपाल ने
हाथ झटका तो गुस्साए चौधरी देवीलाल ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे देश के साथ राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दी थी। राजनेताओं ने इसकी आलोचना भी की और बताते हैं कि राज्यपाल के गार्ड तुरंत उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल ले गए थे, नहीं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। इस घटनाक्रम से गुस्साए चौधरी देवीलाल के एक समर्थक जोगेंद्र सिंह हुड्डा ने फरीदाबाद में एक सरकारी समारोह के दौरान जीडी तपासे का स्टेज पर चढ़कर मुंह काला कर दिया था और बाद में जोगेंद्र हुड्डा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो राजनीति के और भी दिलचस्प किस्से हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे इस एपिसोड के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। राम राम।